अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, शादोबाद होंगे। वेलकम टू द रूज चैनल 5555। तो आज की रीडिंग है 1111 पोर्टल। ठीक है, 1111 पोर्टल 2025 11 नवंबर 2025। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। क्लेम कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, याद रखिएगा। मैसेजेस रीडिंग मैच हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन आप क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में मैं आपको गोल्डन मिनट भी बताती हूँ कि क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं गोल्डन मिनट की। तो गोल्डन मिनट है 11 नवंबर 2025 में 11:11 सुबह और 11:11 रात। 11:11 AM एंड 11:11 PM, ठीक है। तो इस गोल्ड ये 1 मिनट आपका, जो 11:11 होंगे वो 1 मिनट आपका गोल्डन मिनट है। इसी तरह रात को भी। तो आपने 11 बार अपनी दुआ, अपनी विश, अपनी हाजत जो है ना वो दोहरानी है। 11 बार बोलना है दिल से, पूरी शिद्दत से, ठीक है। और सुबह को भी दुआ मांगिए 11 बार और शाम को भी, रात को भी, ठीक है। और अगर एक टाइम मिस हो जाए, इट्स ओके, आप एक टाइम मांग लीजिए, लेकिन मांगिए जरूर। और 11:11 स्टार्ट होने से 2-4 मिनट पहले बैठिए, डिवाइन अल्लाह पाक से कनेक्ट कीजिए, ठीक है, अपने अपने रिलीजन के मुताबिक। और फिर जैसे ही 11:11 स्टार्ट हो, सुबह में भी और रात में भी, तो आपने फिर 11 बार अपनी दुआ को मांगना है अल्लाह पाक से, पूरी शिद्दत से, पूरे यकीन से, ईमान से कि मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। ये आपका गोल्डन मिनट हो गया, ठीक है। 11 नवंबर 2025। अब देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या है। ओके जी, वो बैकग्राउंड नॉइसेस थी, इसलिए वीडियो मैंने पॉज की थी। जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको कार्ड बताती हूँ। फ्रीडम, कॉन्सिक्वेंस, हीलिंग, जस्टिस, मोटिवेशन, सेक्रीफाइस, पावर एंड कैटलिस्ट, ठीक है। एंड बॉटम में है सिस्टरहुड और इसके नीचे है फेयर और यहाँ से एक बाउंड, चेंज और पेशेंस, ठीक है। चेंज बता रहा है, मैं जल्दी जल्दी कार्ड बताती हूँ। चेंज बता रहा है कि लाइफ में चेंजिंग आ रही है। जो जिंदगी अब है ना, उस जिंदगी से कदरे मुख्तलिफ जो है ना, आप ये महसूस करेंगे, आपको फील होगा इस पोर्टल के बाद कि जिंदगी में ना काफी चेंजिंग आई है, और वो चेंजिंग अच्छे वे में है, ठीक है। पहले तो अगर दुखों में चल रहे हैं, तकलीफ में चल रहे हैं, बीमारी में चल रहे हैं, तो सडन उसमें शिफ्ट आएगी, चेंज आएगा, पहली बात। दूसरी बात के पेशेंस, ये बता रहा है कि आप में ना सब्र, एक तो ये चीज है कि सब्र का सिला मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे, मैंने ऐसा क्यों बोला है, यहाँ पे मुझे जस्टिस भी नजर आया। ये दो कार्ड इस चीज की दलील है कि एक बंदा है जिसने बड़ा सब्र किया है एंड उसको उसके सब्र का फल मिल रहा है, या उसको उसके सब्र का सिला मिल रहा है। किस सूरत में? इंसाफ की सूरत में, उसके साथ इंसाफ हो रहा है। तो ये चीज बता रही है आपके साथ इंसाफ, आपके साथ इंसाफ होता नजर आ रहा है इस टाइम फ्रेम में। जैसे ही पोर्टल खुलेगा बहुत सी चीजें चेंज होंगी, मेजर शिफ्ट आएगी, ठीक है। हर हवाले से, लव लाइफ के हवाले से, पर्सनल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, करियर, फाइनेंसिस के हवाले से, जो भी। तो ये चीज पहली बात तो नजर आ रही। दूसरी बात, बाउंड स्ट्रॉन्ग होता नजर आ रहा है। वो बाउंड स्ट्रॉन्ग खुद से भी होगा, अपनी जात की तरफ। एक कहते हैं ना, बंदा खुद में जो अ, अपनी जात को प्रायोरिटी देता है, वो चीज। और दूसरा, दूसरों के साथ भी, आपके अपनों के साथ भी आपका बाउंड जो है ना वो स्ट्रोंगनेस की तरफ जाता नजर आ रहा है। फ्रीडम, आजादी मिलेगी, आजाद फील करेंगे। किससे? आपको आजादी महसूस होगी, जैसे मेरी सोल आजाद है, मैं खुद फ्रीडम में हूँ, मेरी रूह आजाद है, मेरी जिंदगी आजाद है, मैं मतलब एक कैद से निकला हूँ। जरूरी नहीं है वो आजादी सिर्फ यही नहीं है कि अपनी मर्जी से घूमे फिरे, ये भी हो सकता है कि जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा हट जाए। दूसरा ये भी है कि अपनी जात में ही हम फ्रीडम महसूस करते हैं ना, हमें लगता है हम दुखों से हमारी खुलासी हो गई है, अब हम पे जो बोझ है ना वो हट गया है, जो हमारे पे कब से लदा हुआ था वो हट गया, और अब हम बिल्कुल हल्का, बिल्कुल आजाद, रिलैक्स फील करें, और वो चीज होगी, ठीक है। एंड
कॉन्सिक्वेंस बता रहा है नतीजा मिलना। नतीजा क्या मिलेगा? नतीजा इंसाफ की सूरत में मिलने वाला है, नतीजा चेंज की सूरत में मिलने वाला है। ठीक है ना, जैसे एक रिजल्ट आता है, जाहिरी बात है हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर दुख के बाद सुख है। तो वो अगर दुखों में जा रहे हो तो अब आपको उसका मोरल लेसन मिलने वाला है, अब उसका रिवार्ड मिलने वाला है। वो चीज अब किस सूरत में मिलेगी, उसका नतीजा क्या है, नताइज क्या है? नताइज बड़े खूबसूरत है। नताइज है फ्रीडम, नताइज है जस्टिस। ठीक है, नताइज आया है हमारे सामने सबर। एक तो जात में सबर आएगा, मचोर होंगे, मजबूत होंगे। दूसरा सबर का फिर फल मिलता नजर आ रहा है। ठीक है, हीलिंग देखो, ये वही मैं जो बोल रही हूँ, कार्ड आप चेक करें और आपके सामने निकाले। मैंने कोई रद्दो बदल नहीं की कार्ड में। हीलिंग, हीलिंग बता रहा है अपने दुखों से खुलासी, खुद को हील कर लेना। मैंने बोला ना कि अपनी जात को आप पहल में रखेंगे, जो कि मैंने इस कार्ड से ही बता दिया आपको कि अपनी जात के साथ अब आपका जो कमिटमेंट है ना वो बड़ी स्ट्रोंग होने वाली है। कि नहीं यार, अब तुम सबसे पहले, तुम्हारा जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव है वो सबसे पहले, बाकी सारी चीजें बाद में। तो इस तरीके से ना स्ट्रोंग बनते और इंसाफ होता भी नजर आ रहा है किसी मामले में, और खुद से भी इंसाफ करते नजर आ रहे हैं। हम सबसे ज्यादा ज्यादती खुद से करते हैं, दूसरों को खुश करने में, दूसरों को अपना प्यार साबित करने में। तो अब आप ये नहीं करेंगे, अब आप सबसे पहले खुद को देखेंगे और आप मतलब दुखों से ना हीलिंग की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई हो नहीं सकती कि इंसान हील हो जाए। ठीक है, फिर है मोटिवेशन। आपकी जात दूसरों के लिए मोटिवेशन बनेगी, समझ रहे हैं? आपकी जात एक ऐसी बन जाएगी कि लोग आपसे मोटिवेट होंगे, आपसे इंस्पायर्ड होंगे और इंस्पिरेशन लेंगे। आप दूसरों के लिए एक मुतासिर कुन जात बनते नजर आ रहे हैं। सेक्रीफाइस, कुछ चीजों में सेक्रीफाइसेस करेंगे, कुछ चीजें छोड़ेंगे, कुछ चीजों को त्यागेंगे, कुछ चीजों को मतलब दूसरों के लिए भी छोड़ देंगे, और कुछ चीजों में जो कुर्बानियां आपने दी हैं उसके सिले में आपको इंसाफ मिलता, उसके नतीजे में आपको इंसाफ मिलता नजर आ रहा है। पावर आएगी, स्ट्रोंग बनेंगे, पावरफुल बनते नजर आ रहे हैं। आप उस कार्ड की नवीयत चेक कीजिए। ठीक है, मोस्ट पावरफुल कार्ड, तो पावर आती नजर आ रही है। वो पावर क्या है? वो कोई सुपर पावर नहीं है, वो आपकी अपनी पावर है जो कि बिल्डअप होती नजर आ रही। एंड प्लस हाँ, स्पिरिचुअलिटी आ सकती है। कोई ऐसा आप खुद में एक पावर महसूस कर सकते हैं अगर आप ध्यान दें, अगर आप अपने अल्लाह पाक से कनेक्शन ज्यादा बना लेना इस एक मंथ में। तो ये चीज है, ख्वाबों के जरिए, इशारों के जरिए, दिल से कोई आवाज निकल जानी, अच्छे बुरे में ना फौरन एक इशारा मिल जाना कि ये काम सही है, ये काम गलत, उस लिहाज से आपको पावर मिल सकती है। ठीक है, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट बता रहा है कि एक चीज है जो खुद तब्दील नहीं हो रही लेकिन वो दूसरों को तब्दील कर रही है, समझ रहे हैं? कि उसकी वो एक ऐसा एक ऐसी इंस्पायरेशन है कि दूसरे उससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, सबक भी ले रहे हैं। ठीक है, और उसकी जात को हाई रिगार्ड पे भी रख रहे हैं। ठीक है, इस कार्ड का अगर मुझे जो मैसेज मिल रहा है मैं आपको बताऊं ना कि एक ऐसा बंदा बनने वाले, ऐसा पर्सन, एक ऐसा आप इंसान बनने वाले हैं कि जिसमें उसने खुद को एक सांचे में ढाल लिया है, वो बैठा है। अब वो कह रहा है कि जो भी हूं मैं ऐसा ही हूं, अब मैं किसी के लिए नहीं बदलूंगा। ठीक है, जिसने मुझे पसंद करना है वो इसी में करे, जिसने नहीं करना वो ना करे। और आप इस शर्त के साथ बैठे हैं ना, तो आपकी जात इतनी ज्यादा मुतासिर कुन होगी कि दूसरे उससे मोटिवेशन लेंगे, दूसरे उससे मुतासिर होंगे और अच्छे वे में मुतासिर होंगे। समझ रहे हैं कि खुद नहीं बदलना, अब मैं जैसा हूं वैसा हूं, लेकिन दूसरों को बदलने में आप कामयाब होंगे। दूसरे आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन लेंगे। समझ रहे हैं बात? कुछ कार्ड होते हैं वो बड़े डीप होते हैं। ठीक है, सिस्टरहुड, ये कार्ड बता रहा है कि टीम वर्क को भी बता रहा है, ये सेलिब्रेशन को भी बता रहा है, ये प्यार मोहब्बत को भी बता रहा है, ये बहनों से मोहब्बत बढ़ती नजर आ रही है उसको भी बता रहा है, फ्रेंड से मोहब्बत बढ़ेगी उसको भी बता रहा है। ठीक है ना, एंड फेयर, ये कार्ड मैं जरूर लूंगी, फेयर और करेज। देखिए आप कार्ड चेक करें, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आए। फेयर आया है किसी चीज का डर, निकल जाएगा। करेज आया हौसला, हौसले में आ जाएंगे। ठीक है, ब्राइट स्टार बनते नजर आ रहे, एक ऐसा स्टार जिसकी चमक सबकी आंखों में आ रही है,
जो दूर ही चमक रहा है और सब उसको देख रहे हैं, एक ऐसा स्टार बनने वाले हैं आप, ठीक है। और सारा जो अंधेरा है, जो डर है, वो निकलेगा और रोशनी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी जात बनते नजर आ रहे हैं जो खुद तब्दील नहीं होगी लेकिन दूसरों की जिंदगियां तब्दील करेगी, ठीक है। क्योंकि ठोकरे खा के अब हीरा बन चुके हैं, अब ये हीरा दूसरों को बदलेगा लेकिन खुद अब ये जैसा है वैसा है, ये अब नहीं बदलेगा। कैटलिस्ट ये बता रहा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, बड़ी प्यारी रीडिंग है। क्लेम कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अगेन गोल्डन मिनट सुबह 11:11 11 बार दुआ मांगनी है, रात के 11:11 PM में 11 बार दुआ मांगनी। कब? 11 नवंबर 2025 में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।